हेलो एवरीवन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ऑल इन वन क्लास 6 सोशल साइंस का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या डिमेरिट्स है और इसको यूज़ करने से हम लोग का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये सब देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, ये हमारे अरिहंट ने पब्लिश किया है, पब्लिशर अरिहंट है। ऑल इन वन कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट असेसमेंट इसका नाम है। क्लास 6 के लिए है। इसका कवर को मैथमेटिक्स से थोड़ा लो क्वालिटी में दिया गया है, पर ठीक ठाक है बुक। और इसका प्राइस इधर 275 लिखा हुआ है, ऑनलाइन में इसका प्राइस कम होगा। तो ऑनलाइन में ख़रीदने से इसका प्राइस थोड़ा कम होता है और एक साथ मंगवाने से उसमें डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ऑनलाइन में। फिर क्लास 6 के लिए ये बड़ा ही हेल्पफुल वाला बुक है, हेल्पफुल बुक है। देखो इधर और क्या क्या मिलता है। साइंस का मिलता है, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी। तो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है सोशल साइंस क्लास 6 का। तो इसमें सबसे पहले देखो, बेस्ड ऑन 21st सेंचुरी अप्रोच ऑफ, जो हम लोग का एनसीईआरटी जो आजकल बनता है वो 2000 जो 2000 में जो बन चुका था उसी का रिवाइज्ड वर्जन आता रहता है, उसको रिप्रिंट कराते रहते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस डालते हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड है, 21st सेंचुरी के ऊपर बेस्ड है। तो इसको अंदर से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कल जैसा ही है पूरा। इसके ऑथर दूसरे है, उसके ऑथर है मधुमिता पात्रिया एंड गजेंद्र सिंह। तो ये दोनों हमारे ऑथर है। पब्लिशर अरिहंट पब्लिकेशन, स्कूल डिवीज़न सीरीज़ का ये है, क्लास 6 सीबीएसई पैटर्न में। पर ऐसा नहीं है कि सेवा वाले इसको नहीं पढ़ सकते। अगर किसी के बुक सेवा वाले अगर कोई एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो ये फॉलो कर सकते हैं, और अदर्स अगर स्टेट वाले अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका जो क्वालिटी है पेपर का, तो पेपर का क्वालिटी मैथमेटिक्स जितना उतना वो नहीं है। थोड़ा इसमें ये मतलब कमज़ोर है। मतलब पेपर में क्वालिटी इसका इतना भी हाई क्वालिटी नहीं दिया है। और जो है इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा स्ट्रेट प्रिंटिंग भी नहीं आया। मतलब प्रिंटिंग करते समय इसमें ध्यान नहीं रखा गया था। तो इसलिए ये जो लाइनिंग है आपको दिखाई देगा कि इसमें ये इधर से छोटा है और इधर से बड़ा है। मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है प्रिंटिंग में थोड़ा थोड़ा, पर ये सब चलता है हम लोग को। तो ये देखना नहीं है हम लोग को, तो बस उसमें से जो कॉन्सेप्ट है वही करना है। अपने को क्या, अपने को बस कॉन्सेप्ट निकालना है इसको। तो वही बात है इसमें असेसमेंट। ये तो स्कूल का बात हो गया है। हाँ, इसमें अभी चैप्टर देखो। चैप्टर जो भी हम लोग का 3 बुक में मिला के जो एनसीईआरटी लोग 3 बुक पब्लिश करते हैं, वो लोग है वो लोग 3 बुक बनाते हैं। वो है, एक है हिस्ट्री का, एक है सिविक्स का, एक है ज्योग्राफी का। तो वो जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों इसमें दिया गया है। तीनों इसमें दिया गया है। हिस्ट्री का हर एक चैप्टर जो एनसीईआरटी में हर एक का दिया गया है, और इसमें चैप्टर का रिव्यू दिया गया है। बड़े सुंदर से रिव्यू दिया गया है। मैंने इसको पढ़ा है थोड़ा, और बड़ा ही मज़ेदार रिव्यू दिया गया है। मतलब इससे कॉन्सेप्ट तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो बुक है। अगर आप लोग बुक पढ़ के इसको अगर अच्छे से एक बार पढ़ लेते, और कुछ नहीं चाहिए आपको, नोट्स ज़्यादा नहीं चाहिए बनाने का, तो सेल्फ नोट्स इधर से आप लोग वो कर सकते हैं, हो जाएगा। और इसका जो वही बात है कि प्रिंटिंग में थोड़ा थोड़ा इधर ऊपर नीच हुआ है, पर बाकी सब ठीक है इसमें। जैसे इसमें एनसीईआरटी फोल्डर दिया गया है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर वो है, और चैप्टर का प्रैक्टिस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर हमारा कितना क्लियर हुआ है, वो चैप्टर का प्रैक्टिस से ही पता चलता है। तो ये बात है। और इसमें तो सिविक्स भी पूरा है, सिविक्स का हर एक चैप्टर है। हाँ, और एक देख, इसमें 5 सैम्पल पेपर्स दिया गया है। 5 सैम्पल पेपर्स भी दिया गया है। 5 सैम्पल पेपर्स जो है उसमें से 2 हम लोग का सॉल्व्ड है और 3 अनसॉल्व्ड है। तो जो 2 सॉल्व्ड है वो आप लोग पहले कर ले, उसके बाद आंसर मिला ले। और जो अनसॉल्व्ड है उनको खुद से करें, उसके बाद हम लोग टीचर्स या फिर किसी मेंटर से आप चेक करवा सकते हैं आपका। तो वही बात है। इसमें जो कोई भी एक चैप्टर में ले रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले ही चैप्टर देख लेते हैं हम लोग। इसमें चैप्टर्स कैसा है, मेन हम लोग का बेसिस करेंगे चैप्टर्स में।
अंडरस्टैंड हम लोग कर पाते कि नहीं, कि हमारा हर एक जो एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट दे देते हैं, तो उससे वजह से जो इंटरप्रेट करने में, उसको कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और ये बुक में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या बात है, ऐसा कुछ है या नहीं है। जैसे कि फाइंडिंग द पास्ट, तो बुक में ऐसा हर एक टॉपिक, बुक का जो हर एक टॉपिक है उसका छोटा छोटा नोट्स दिया गया है, उसके ऊपर हम लोग का अंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं, देख लेते हैं। एक लाइन पढ़ लेते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द एविडेंसेस सच एज व्हाट पीपल एट, पीपल क्या खाते हैं, क्या खाते थे, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे ओर, क्या पहनते थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज इन हुइच दे लिव्ड, कौन कैसे कैसे घर में रहते थे, एंड दस वी कैन एनालाइज द पास्ट, और ऐसे करके हम लोग पास्ट को एनालाइज कर सकते हैं। द पास्ट लिव्स ऑफ हंटर हार्डर्स फार्मर्स, पास्ट लाइव्स ऑफ हंटर्स हार्डर्स फार्मर्स रूलर्स मर्चेंट्स priests, craftsmen, artists, musicians and scientists can easily be known for such sources। और ये जो है पास्ट लाइफ, हम लोग अगर इनका लाइफ को हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग पास्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ऐसा बोल रहा है इसमें। ये सोर्स जो है, हम लोग इनके लाइफ को अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो हम लोग को ये जो हिस्ट्री थोड़ा अच्छे से, मतलब पास्ट लाइफ कैसा होता था पता चलेगा। तो बड़े अच्छे वर्डिंग्स में दिया गया है, बड़े सिंपल है, और कोई भी पढ़ के इसको समझ सकता है। जिनको थोड़ा भी ग्रामर का नॉलेज हो, टेंस का नॉलेज हो, वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। और थोड़ा वोकेबुलरी भी होना चाहिए। वेयर डिड पीपल लिव, इट इज़ फाउंड दैट पीपल हैव लिव्ड क्लोज टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा, कहाँ रहते थे, नर्मदा के सामने, सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। सच पीपल वेयर स्किल्ड गैदरर्स, और वो लोग क्या थे, गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब गैदरिंग करते थे, मतलब हाँ, वो कलेक्ट करते थे। एंड दीज पीपल्स वेयर दोज हु गैदर्ड फूड फॉर देमसेल्व्स, जो अपने लिए फूड गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, उनको प्लांट्स के बारे में बहुत नॉलेज था। कलेक्टेड रूट कलेक्ट करते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स फ्रॉम देयर। तो इससे हम लोग को क्या है, देखो ये जो है, इससे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। जो पढ़ाई, जो पढ़ने के जो भी पढ़ेगा, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में क्या दिया है। अगर आप लोग इसको पढ़ के फिर चैप्टर पढ़ेंगे तब भी अच्छा है, या फिर चैप्टर पढ़ के इसको पढ़ के फिर चैप्टर पढ़िए तब भी अच्छा है। तो पूरा जो एक वो है क्लियर हो जाता है। इसमें एनसीईआरटी का क्या क्या चीज़ दिया गया है देख लेते हैं। इसमें हाँ, वर्ड मीनिंग्स दिया गया है। देखो जो ब्लैक बोल्ड में किया है, ब्लैक बोल्ड जो किया गया था, उन सब का मीनिंग भी दिया गया है नीचे सुंदर से, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हिस्ट्रियंस, इंस्क्रिप्शंस, ये सब का। और एक है ये एनसीईआरटी फोल्डर का सारा जो सॉल्यूशंस है वो भी दिया गया है। और जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो सब दिया गया है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। और चैप्टर प्रैक्टिस, तो चैप्टर प्रैक्टिस में बहुत सुंदर से आंसर भी दिया गया है। इसका क्वेश्चन है, आंसर है, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं आराम से। 7 क्वेश्चन से 7 का आंसर है। छोटा छोटा वेरी शॉर्ट आंसर का भी आंसर दिया गया है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया है। और मैप बेस्ड, मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में, तो मैप भी दिया गया है इसमें। तो ऐसा है ये बुक। ऐसे तो बहुत अच्छा है, बस प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ है और क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है इसमें, क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, बाकी सब इसमें ठीक है। तो कोई भी पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।